मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लेके 10,684 प्लस 8800 पदों के लेके आवेदन, साथ में डीवी और एग्जाम डेट को लेके अपडेट। ठीक है, और इसमें बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए डीजी मेम का आदेश, परीक्षा तथा एडमिट कार्ड, इसके लेके आप सभी के बीच में गया है एक कोर्ट केस भी अपडेट है, उस पर भी बात करूंगा। बदायूं, मेरठ, मिर्जापुर, बहराइच, मैनपुरी, ठीक, इन जिलों में अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, तो आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आजमगढ़, मऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, साथ में जिन जिलों में भी वैकेंसी प्रक्रिया या कह सकते हैं प्रोसेस में है, यानी कि डीबी के बाद आप ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, या अभी कुछ जिलों में एग्जाम होगी, वो कौन कौन से जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उस पर क्या अपडेट है, आने वाले समय में जो नेक्स्ट वैकेंसी है 12,478 पदों पे उसके आवेदन कब होंगे, तो ये सारी अपडेट आप सभी को मिलती है क्रैकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज शुरू कर देता हूं आप सभी लोगों के बीच में कि जो अभी अपडेट आई है वो कोर्ट केस को लेके, क्योंकि इसमें कोर्ट केस एक हुआ है उस पर मैं आप सभी लोगों के बीच में चर्चा कर ले रहा हूं। ठीक है, ये कोर्ट केस जो हुआ है उस पर रीट जो है आप लोगों का डाला गया है। रीट में ये जो डेट फीडिंग है वो 26 मार्च को इसको हुआ था। ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 तारीख को, और ये राजीव सिंह, ठीक है, राजीव सिंह जो है ऑनरेबल जस्टिस उनके बेंच में, यानी कि सिंगल बेंच में सुना जाएगा। अभी रीट सिविल किसके लिए डाली गई है आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी को लेके पहले जो नियम था वो मेरिट के हिसाब से था, यानी कि सभी अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जा रहा था, उस चेन मेरिट के आधार पर हो रहा था। लेकिन 9 फरवरी को एक आदेश आता है लखनऊ से डीजी मेम के माध्यम से, जिसमें आपका जो आवेदन प्रक्रिया होने के बाद रैंडम लिस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं रैंडम लिस्ट का बिल्कुल विरोध करूंगा। इस जगह पे सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि सभी जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद मेरिट चेन बने, वो तो सही है। लेकिन रैंडम में क्या हो, किसी अभ्यर्थी का, यानी कि जो योग्य अभ्यर्थी है पता लगे उसके पास मेरिट में उसका नाम ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो वो बच्चा रह जाता है। ठीक है, तो अब इस रेस्ट की जो सुनवाई है वो आपकी 12 मई को सुनवाई है, यानी कि इस केस का जो लिस्टेड कोड नंबर 17 में बेंच आईडी 3017 पर है और इसका एसआर नंबर 3008 है। ठीक है, यानी कि ये कोड नंबर 17 में सुना जाएगा और ये केस सुना जाएगा आपका 12 मई को। अब 12 मई को जब भी कोर्ट केस सुना जाएगा तो इस पे क्या फैसला आने वाला है वो आने वाले तय समय में पता चलेगा, क्योंकि 2 जिलों में एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया, जैसे झांसी और लखीमपुर जिले, इन 2 जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। अब एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, देखा जाए तो इस वैकेंसी में 3 तरीके की नियमावली चल रही। पहली चल रही थी वो मेरिट को लेके, दूसरा चल रहा अब रैंडम को लेके, तीसरी चयन प्रक्रिया चल रही लिखित परीक्षा के आधार पर। तो सबसे पहले यहां पे जो मुझे लगता है कि भर्ती पारदर्शिता को लेके यदि देखा जाए तो रिटेन एग्जाम बेस्ड है, रिटेन एग्जाम के ही आधार पर बच्चों की मेरिट बनाई जाए और सभी अभ्यर्थियों को मौका मिले एग्जाम को लेके, और एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जितने जिलों में आवेदन प्रक्रिया हो रही उन सभी जिलों में एग्जाम कंडक्ट करा के, इसके बाद जो बच्चे योग्य हैं उनको मेरिट चेन बना के और आरक्षण पर, जैसे जनरल है उसकी कट ऑफ मेरिट बनाए, ओबीसी है उनकी कट ऑफ मेरिट अलग बनी, ठीक है, जो एससी एसटी है उनको आरक्षण तय जितनी भी सीटें हैं उसको मानक रूप में वैकेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, अब देखिए इसकी 12 मई को सुनवाई है, 12 मई में क्या फैसला आता है वो मैं आप सभी को अपडेट में बताऊंगा। लेकिन आप सभी लोग यदि वीडियो देखते हैं, ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती है, तो वीडियो को जरूर अपने सभी ग्रुपों शेयर कर दें और जितनी जिले में वैकेंसी प्रक्रिया हो रही है इस वैकेंसी को आप सभी लोग आवेदन जरूर कर दें। ठीक है, अब ये जो कोर्ट पिटिशनर है इसमें कौन है, नूर असलम एंड 9 अदर, रूबी चौधरी, परिधि तिवारी, प्रिया भारती और राजधानी सिंह, इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने इस भर्ती को कोर्ट में गए हैं और इन्होंने सही मांग भी की, क्योंकि यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए, या तो एग्जाम कंडक्ट करा के मेरिट में चयन के आधार पर, ठीक है, या सभी बच्चों के लिए रैंडम लिस्ट हटा के, कुल मिला के यहाँ पे रैंडम की बात आती है कि सभी जिलों में रैंडम नियम ना लागू करके रिटेन एग्जाम कराया जाए या मेरिट बेस पे भर्ती कराई जाए, इस पर अपडेट है। ठीक है, अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के बीच में। देखिए अभी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे भी डीवी हो चुके हैं लेकिन वहां पे भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अभी यदि कोर्ट में फैसला रिटेन एग्जाम का करा दिया जाता है या मेरिट के लिए कराया जाता है तो जितने जिलों में भर्ती प्रक्रिया हुई है उन सभी जिलों के लेके ये नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि अब क्या ना कोर्ट का जो फैसला आ जाता तो सभी जिलों के लिए लागू होगा। ठीक है, अब उस पर क्या फैसला आता है वो आने वाले समय में, लेकिन आप सभी लोग आजमगढ़ जिले के लेके आपकी डीबी प्रक्रिया 11, ठीक है, देखिए 11 मई से स्टार्ट होकर आपकी 15 मई तक डीबी प्रक्रिया चलेगी।
तो आप सभी लोग डीबी प्रक्रिया के लिए आप अपने स्थान पर समय अनुसार पहुंचे। हरिचौद कला केंद्र निकट विकास भवन आजमगढ़ में स्थान 10 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों के पास मेल गया होगा, अब देखिए यहाँ पे वही चीज बता रहा है, अब यहाँ पे रैंडम के अकॉर्डिंग है, जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ उन सभी बच्चों के पास नहीं जाएगा मेल, रैंडम लिस्ट अकॉर्डिंग जिसके नाम लिस्ट में होगा उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि कुल मिला के आजमगढ़ में 300 वैकेंसी थी, 900 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। ठीक है, अब इन बच्चों का जो है वो हो सकता है एग्जाम डीबी के बाद, क्योंकि जो आपका झांसी है और इसके बाद लखीमपुर, वहां डीबी प्रक्रिया कराने के बाद एग्जाम कंडक्ट कराया, पहले डीबी कराई, फिर वहां पे उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया, इसके बाद उन बच्चों का एडमिट कार्ड जारी किया, एडमिट कार्ड जारी कराने के बाद एग्जाम प्रक्रिया कराई। ठीक है, अब ये आजमगढ़ में अभी डीबी है, उसके बाद हो सकता है कि आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। हालांकि आप सभी लोग एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिएगा, जो कि मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, ये अपडेट आ रही है। आप देखिए जिन जिलों में भी देखा जाए, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर इनकी अपडेट देखा जाए तो आजमगढ़ में तो आ ही चुकी है, बाद बाकी बदायूं, मेरठ, मिर्जापुर, बहराइच, मैनपुरी, इन जिलों में अभी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आप सभी लोग यहाँ पे आवेदन जरूर कर दे। देखिए आवेदन आप सभी लोग जरूर कर दे, मेल फीमेल कैंडिडेट है, यानी कि देखा जाए यहाँ पे आवेदन करने के लिए आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आवेदन जरूर कर दीजिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ की जो योग्यता है, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में आप लोगों का क्या होना चाहिए, एनटीटी, डीपीएससी और आपके पास होम साइंस। ठीक है, होम साइंस, यदि आपने ये कोर्स कर रखा है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, किसी भी जिले का, यदि आप मैं कहूं यदि मैं कानपुर से हूं तो कानपुर से आप किसी भी जिले से आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप एक आवेदन 4 जिले से भी कर सकते हैं, मेरठ, मिर्जापुर, बहराइच, मैनपुरी, या आप किसी जिले से आवेदन करना चाहते हैं एक साथ भी सभी जिले से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिटेन एग्जाम के लिए डेट कब जारी होगा, जैसे लखीमपुर और ये झांसी का जो एग्जाम हुआ था, इसका लास्ट मई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद मेरिट के अकॉर्डिंग आप लोगों की लिस्ट बन जाएगी और आपका जून के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के लिए लखीमपुर और जून झांसी जिले की ज्वाइनिंग प्रक्रिया करा दी जाएगी। ठीक है, अब इतने भी साथी हैं जो लोग आजमगढ़ हैं, मऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, ठीक है, या कह सकते हैं आप लोगों का बलिया। ठीक, इसके साथ साथ आप लोगों के लिए और भी जो अन्य जिले हैं, जैसे आगरा हो गया, आपका उन्नाव हो गया, सहारनपुर हो गया, ठीक है, इसके बाद बुलंदशहर हो गया। तो जिन जिलों में भी वैकेंसी प्रक्रिया चल रही है, या कह सकते हैं अभी आपका बलरामपुर हो गया, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे डीबी प्रक्रिया होने के बाद अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, या जिन जिलों में ज्वाइनिंग नहीं हुई या डीबी प्रक्रिया हो चुकी तो उन जिलों में एग्जाम संभवतः कराया जा सकता है। तो आप लोग तैयारी लगे रहिएगा, यानी कि पढ़ते रहिएगा। पता लगे एग्जाम हो तो आप लोगों के लिए 10 दिन पहले एडमिट कार्ड दो, 10 दिन में इस एग्जाम की तैयारी नॉट पॉसिबल। जिन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होगा, जो लॉजिकल बेस में तैयारी कर रहे होंगे, या जैसे कि जीएस की जानकारी होगी, क्योंकि बाल देखभाल शिक्षा जो है वो आपका सिलेबस से बिल्कुल अलग है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं उसको, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यदि वो नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिटेन एग्जाम नहीं, उसमें आप ये मत सोचो कि जो टेट में सीडीपी आती है हम उसको पढ़ लेंगे, उस आधार पर पेपर आ रहा, नहीं। लखीमपुर का जो पेपर हुआ, मैंने आपको क्वेश्चन अपने उस पे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराए हैं, तो एप्लीकेशन पे जाके आप सभी लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करना है, क्रैकर एग्जाम आपका प्ले स्टोर को डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में जाएं आप प्ले स्टोर पे, क्रैकर एग्जाम हब सर्च करें। क्रैकर एग्जाम हब सर्च करने के बाद हमारा रजिस्टर्ड करें। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करके इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर्ड करें। रजिस्टर्ड में आपका नेम मांगा जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर मांगा जाएगा। इसके बाद आप लोगों के बीच में मेल मांगी जाएगी, नीचे ईमेल आईडी मांगी जाएगी आपकी। ठीक है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा और आप किस राज्य से हैं, स्टेट से, वो नेम मांगा जाएगा। तो फिल करने के बाद आप पेड कोर्सेज में जाके यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा, और ये पीडीएफ क्लास नोट्स में जाके आपको पीडीएफ क्लास नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी इस बैच को इनरोल करना चाहते हैं, हमारे ईसीसी एजुकेटर बैच को, तो आज आप लोगों के लिए इसमें 25% डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि 399 में भी 25% डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि मदर्स डे के जो ऑफर्स है। ठीक है, क्योंकि आज मदर्स डे, सभी माताएं भी इसी तैयारी कर रही हैं, तो सभी माताओं के लिए या बहनों के लिए ये ऑफर रखा गया है, जिसमें आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 25 मतलब यानी कि 100 रुपए के आसपास, यानी कि टोटल ये आपका 299 रुपए में बैच पड़ जाएगा। ठीक है, जहां पे आप लोगों का कूपन कोड है, कूपन कोड यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। कूपन कोड यूज करना है, जिसमें कूपन कोड में लिखना है मदर्स डे। ठीक है,
मदर्स डे लिखने के बाद कूपन कोड अप्लाई कर देना, आपको ये बैच 299 मिल जाएगा, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड स्क्रीन टीचर, ई बुक नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स और मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। संभवतः आज की जो जानकारी है आप सभी को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे जो जिले भी बाकी हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे रायबरेली से इंतजार कर रहे हैं कि आवेदन कब होगा, प्रतापगढ़ वाले बच्चे इंतजार कर रहे हैं, गाजीपुर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी 8800 पदों के लेके बहुत जिलों में अभी आवेदन प्रक्रिया शेष बाकी है। उन जिलों के लेके जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, जैसे गोरखपुर के हो गए बहुत सारे बच्चे, जैसे प्रतापगढ़ के, लखनऊ के, ठीक है, कन्नौज के, रायबरेली के, ठीक है, एटा के, तो जिन जिलों में भी आवेदन प्रक्रिया बाकी है उन जिलों के भी आवेदन प्रक्रिया ली जाएगी। बिल्कुल मत परेशान हो, इसके लिए आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे जो हमारी क्लासेस होती हैं वो भी आपके उसके नोट्स भी अवेलेबल करा देता हूं, और इसमें आप लोगों को डिस्कशन जो भी डाउट सॉल्विंग होते हैं वो भी हम कर देते हैं। आप उससे डायरेक्ट मैसेज करके किसी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। ये आज की अपडेट थी ईसीसी एजुकेटर संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और 12 तारीख की सुनवाई में क्या फैसला आता है बताते हैं कि आपको लाइव अपडेट के साथ। जितने भी साथी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आवेदन नहीं अप्लाई करें, किए हैं या करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ की जो सैलरी है वो आप लोगों के चुनाव के इलेक्शन के टाइम में आपका 18 से 22 हजार रुपये वेतन वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इसमें जो सैलरी है वो आपको 18 से 22 के बीच में वेतन मिलना निश्चित है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका कोई भी प्रश्न है नीचे कमेंट करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक भी दिया गया है, उसको ज्वाइन करके आप सभी लोगों की जो बात है, जो आपके सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब का उत्तर मिलेगा।